प्यारो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शक्ति कोचिंग की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र समाप्त हो चुका है, आज नवरात्र का अंतिम दिन है। इसी के साथ साथ शुभ दिन के साथ साथ आज हम लोग एक शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज आप लोग हम बताएंगे कि आईआरटी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये पेपर यहाँ का है, आज टेस्ट कराया गया है, प्रायः हर संडे टेस्ट कराया जाता है और इसमें उसी तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे तो सभी क्वेश्चन तो करा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो लगभग आपको एग्ज़ाम में नज़र आएंगे, यदि किसी के पास अनसॉल्व पेपर होगा तो वो उससे भी अपने आइडिया लगा सकता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं केमिस्ट्री का पेपर आज सॉल्व कराऊंगा, तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको अपने हिसाब से आप देखिए। इसके साथ साथ आपको इस पर भी ध्यान देना है कि जो बच्चे अभी तक किसी कारणवश संस्था में नहीं आ पाए हैं, टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है, टेस्ट आकर के आप दे सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर ऐसे बच्चे जो क्लास करना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन यदि नहीं है, तो यूट्यूब या गूगल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शक्ति कोचिंग में ऑनलाइन कोई क्लास नहीं चलती है, ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए थोड़ा सा डेमो या फ्लश मारा जा रहा है कि आप तक मेरी बात पहुंच जाए। तो माय नेम इज़ अतुल मिश्रा, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और मैं बताना चाह रहा हूं कि कल यानी 7 अप्रैल को नया बैच प्रारंभ किया गया है आईआरटी पॉलिटेक्निक का क्रैश कोर्स, जो आपको होने वाली जून के लास्ट वीक में आईआरटी की परीक्षा की पूरी तैयारी कराएगा। एग्ज़ाम के पहले तक पूरा आपको कंप्लीट कराएगा। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के पूरे कोर्स कराए जाएंगे। 4 से 5 घंटे डेली क्लासेस चलती हैं। संडे टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न पे होता है। जो भी अध्यापक हैं बहुत ही एक्सपर्ट हैं, रिनाउंड हैं, वो एकदम इसके माहिर हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो संस्था में तत्काल आप आकर के एडमिशन लें और आईआरटी में सफलता पाने की 100% गारंटी लें। हम लोगों ने विगत कई वर्ष टॉपर दिए हुए हैं, लगातार पहली दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, अनेकों रैंक हमने दिया हुआ है। 2016 से लेकर के अब तक प्रतिवर्ष टॉपर इसी संस्था से आए हुए हैं। आईआरटी कॉलेज में जाकर के आप पता कर सकते हैं। तो इसी संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। देखिए, जैसे क्वेश्चन मैं एक लिख दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि 280 ग्राम नाइट्रोजन की क्रिया यदि 20 मोल हाइड्रोजन से कराई जाए, 280 ग्राम नाइट्रोजन की क्रिया यदि 20 मोल हाइड्रोजन से कराई जाए, तब बताइए कितने ग्राम अमोनिया बनेगा। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। 280 ग्राम नाइट्रोजन की क्रिया 20 मोल, एक में ग्राम दे रहा है, एक में मोल दे रहा है, 20 मोल हाइड्रोजन से कराई जाए, तब कितने ग्राम अमोनिया प्राप्त होगा। और आंसर आपको ग्राम में बताना है। तो पहले आप इस रिएक्शन को लिखेंगे, देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। पहले बैलेंस कराइए, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 3 और यहाँ लगाना पड़ेगा 2। यहाँ आप लिखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन। ध्यान देना, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो इसका आता है 28 ग्राम। किसी का मॉलिक्यूलर वेट ही उसका मोल होता है। किसी के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर लिया गया ग्राम में वेट, उसका क्या होता है 1 मोल। यहाँ पे आ जाएगा 6 ग्राम और ये टोटल बनेगा 34 ग्राम क्या अमोनिया। तो 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल बोलो या 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम बोलो, बोथ आर सेम। बट क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 280 ग्राम। अगर तुम इसको 280 ग्राम लोगे तो तुम्हें इसका लेना पड़ेगा 60 ग्राम और तुम्हें इसको बनाना पड़ेगा 340 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में ये 20 मोल दे रहा है, ये दे दिया 280 ग्राम और ये दे दिया केवल क्या 20 मोल। तो इस 80 ग्राम को 280 ग्राम को मोल में बदलो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10 मोल और ये आ जाएगा 20 मोल। इसके बारे में पूछ रहा है ये कितना बनेगा, तो पहले तुम इसका निकाल लो मोल, बाद में इसका निकाल लेना क्या भार। तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जरा देखो, इसको मैं फिर से करना चाह रहा हूं। 20 मोल से कितना बन रहा था ये, या 30 मोल अगर इसका लेते, 30 मोल, इसका 1 मोल लेते तो कितना बनता 2 मोल, 3 मोल लेते तो कितना बनता 2 मोल,
30 मोल लेते कितना बनता? 20 मोल। 3 से 2 बन रहा था, तो अगर इसका लेते तुम 30 मोल तो इसका बन जाता कितना मोल? 20 मोल। और इसको लेना पड़ता कितने मोल? 10 मोल। तो यहां आप लिखेंगे कि 30 मोल H2 से NH3 कितना बन रहा है? 20 मोल। तो अगर तुम लेते 1 मोल H2 तो NH3 बनता 20/30 मोल। लेकिन तुमने यहां लिया कितना है? तुमने यहां केवल लिया है 20 मोल। तो 20 मोल H2 से NH3 बनता 20 × 20/30 मतलब 400/30 मतलब 40/3। ध्यान दो जरा, 40/3 मोल। 40/3 मोल तुमको क्या मिलता? अमोनिया। बट क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? भार में। तो इसको और आगे कंटिन्यू करो। इसमें क्या करोगे? अमोनिया का तुम्हें वेट बताना है। बहुत ही सिंपल। अगर अमोनिया का तुमको बताना है तो अमोनिया का मोल बराबर भार बटे क्या? अणुभार। तुमको भार बताना है तो यहां लो भार मोल गुणे क्या? और मोल कितना निकाले हो तुम? 40/3। अणुभार कितना होता है? 17। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 226.6 ग्राम क्या? NH3। ये देखिए, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। पहली खास बात, रिएक्शन बैलेंसिंग के बाद उसके मोल को वेट में बदलने आना चाहिए। वेट से मोल, मोल से वेट। आफ्टर देन आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूँ। 280 ग्राम नाइट्रोजन की क्रिया यदि 20 मोल हाइड्रोजन से कराई जाए तो कितने ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन होगा? कितना ग्राम अमोनिया प्राप्त होगा? अगला क्वेश्चन देखो, इसको हटा दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन के तरीके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये खाली ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 1 ग्राम अणु पोटेशियम क्लोरेट, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु पोटेशियम क्लोरेट जब कभी कहीं ग्राम अणु लिखा हो तो इसको मान लिया करो क्या? मोल। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KClO3। इसको जब गर्म करते हैं तो बनाता है KCl+O2। अब यहाँ ध्यान देना, किसी भी मेटल क्लोराइड को गर्म करने पर वो मेटल क्लोराइड देता है और ऑक्सीजन देता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी मेटल क्लोराइड को गर्म करने पर मेटल क्लोराइड देगा और क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1 ग्राम अणु पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी बताओ। इसको आप लिखिए। दूसरा काम, इसको बैलेंस करना। क्या बैलेंस है? नहीं। ऑक्सीजन कितना है? 3। इधर कितना है? 2। यहां लगा दो 1.5। 1.5 दूना कितना? 3। ये आ गया 3। रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल क्या? KClO3। 1.5 मोल क्या? ऑक्सीजन। अब जरा 1 मोल का वेट निकालो। 39, 35.5 प्लस 48 कितना आ रहा है? 122.5 क्या? ग्राम। 1.5 मोल ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 32 + 16 48 क्या? ग्राम। ये क्या है? गैस। भार में प्रतिशत कमी बताना है। फार्मूला क्या है? गैसीय उत्पाद की मात्रा, गैसीय उत्पाद की मात्रा बटे कुल अभिकारक की मात्रा गुणे 100। गैसीय उत्पाद की मात्रा कितनी है? 48 डिवाइडेड बाई 122.5 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करोगे लगभग आएगा कितना? 39%। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं। 5.6 लीटर का भार 20 ग्राम है। 5.6 लीटर का भार कितना है? 20 ग्राम। तो कह रहा है वो कौन सी गैस होगी? एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। जो बच्चे आगे क्लास करना चाहते हैं तत्काल संस्था में आए, कल की कल डेट में एडमिशन लें और पूरे कोर्स को पढ़ करके एग्जाम में सफल हो जाइए। कह रहा है 5.6 लीटर का भार यदि 20 ग्राम हो, 5.6 लीटर का वेट कितना दे रहा है? 20 ग्राम। कितना दे रहा है? 20 ग्राम। तो पूछ रहा है कौन सी गैस होगी? किसी भी गैस का अगर 1 मोल लोगे तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और इसमें जो उसका भार आता है वो उसके बराबर होता है किसके? अणुभार के। इस बात इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। इसका जो भार लोगे वो किसके बराबर होगा? अणुभार के बराबर होगा। तो इसको जरा देखो, कह रहा है 5.6 लीटर का वेट, देखो इधर 5.6 लीटर का वेट बोल रहा है 20 ग्राम, तो 22.4 लीटर का वेट आएगा 80 ग्राम। अब देख लो कि 80 किसका अणुभार है, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो यहां पे दिया हुआ है CO2, CO2 का अणुभार होता है 44। फिर दिया हुआ है N2O, 14 दिन 28 और 16, इसको ऐड कर लो, 28 16 करोगे तो भी 44, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट SO2, इसका देख लो 32 + 32 64, ये भी नहीं होगा। अगला देखो SO3, 32 + 48, ये आ गया, ये तुम्हारा राइट आंसर। SO3 इज राइट आंसर। ठीक है, इसको तुम फार्मूले से भी कर सकते हो। फार्मूला क्या है? इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? गैस का मोल इक्वल टू NTP पर आयतन लीटर में डिवाइडेड बाई 22.4, और यहां मोल क्या लिख सकते हो? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। NTP पर आयतन डिवाइडेड बाई 22.4 है ना। अब यहां क्या बोल रहा है? 5.6 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है? 5.6 लीटर, और वेट कितना दिया है? 20। वेट दिया हुआ है 20, यहां लिखो 20, ये निकालना है 5.6 लीटर 22.4, ये कट कर दो, कितना आया? 4। x इक्वल टू कितना आ गया? 80। 80 किसका होगा? SO3 का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूं। एसिडिक अम्लीय तीव्रता का क्रम बताना है। अम्लीय तीव्रता, तो अम्लीय तीव्रता देखो यहां पे क्या क्या दिया है? HF, HCl, HBr, HI। बहुत ही सीधा कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन पे होता है प्लस चार्ज, प्लस प्लस प्लस। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आयोडीन। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना अट्रैक्ट करेगा किसको? पॉजिटिव को। ये देखो, पॉजिटिव को, पॉजिटिव को, पॉजिटिव को। सबसे कम कौन अट्रैक्ट करेगा? आयोडीन। इसका मतलब आयोडीन जल्दी से रिलीज कर देगा हाइड्रोजन को। तो HI, HBr, HCl, HF, ये सबसे फास्ट रेट से देगा H+। तो बाई नेचर मोर होगा क्या? ये एसिडिक। तो आंसर फर्स्ट करेक्ट, HI, HBr, HCl, HF। दिस सीक्वेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट, Na2SO4 का जलीय विलयन क्या होगा?
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। Na2SO4 का जली विलेन, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। Na2SO4 के जली विलेन का माध्यम क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या क्या होगा? तो मैं उसको दिखा रहा हूं। पहले आप लिखेंगे Na2SO4, देखिए Na2SO4 2Na प्लस SO4 माइनस H प्लस OH माइनस, यहाँ ये बनाओ, यहाँ ये बनाओ, ये क्या बना? NaOH, ये क्या बन गया? H2SO4, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है तो सोल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल, उदासीन। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन और ले लीजिए। कह रहा है बेरिलियम पर किसकी बमबारी की जाए कि कार्बन का परमाणु प्राप्त हो तो दूसरा कण क्या होगा? इधर देखिए ध्यान से। कह रहा है बेरिलियम पर अल्फा कण, पहले यहां बेरिलियम लिखो, बेरिलियम 4Be9 अल्फा कण 2He4। कह रहा है एक बन रहा है कार्बन 6C12, दूसरा क्या बनेगा? दोनों तरफ सम इक्वल होना चाहिए। 4 + 2 6, तो यहां हो जाएगा 0। 4 + 9 13, यहां आ गया, ये आएगा 0N1, मतलब अगला पार्टिकल क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देखिए। नाइट्रोजन पर किसकी बमबारी की जाए कि ऑक्सीजन और प्रोटॉन प्राप्त हो? नाइट्रोजन पर किसका अटैक कराया जाए? नाइट्रोजन पर किसकी बमबारी, मतलब किसका अटैक कराया जाए कि ऑक्सीजन और प्रोटॉन प्राप्त हो? तो पहले लिखो है नाइट्रोजन N, इसका दिया हुआ 7N14, बोल रहा है किसका अटैक कराया जाए, और क्या क्या फाइंड आउट कर रहा है? ऑक्सीजन 8O17, साथ में और क्या दे रहा है? साथ में दे रहा है प्रोटॉन 1H1। अब यहां ध्यान दो, 8 + 1 9, यहां कितना है? 7, क्या लगाना पड़ेगा? 2। 17 + 1 18, यहां कितना है? 14, क्या लगाना पड़ेगा? 4। ये क्या आया? दिस इज राइट आंसर। इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। 60 दिन की अवधि के पश्चात रेडियोएक्टिव तत्व का द्रव्यमान 1/32 रह जाता है, इसकी अर्ध आयु बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ लाइफ के क्वेश्चन प्रायः हर साल पूछे जाते हैं आपसे, प्रतिवर्ष पूछता है हाफ लाइफ। तो एक क्वेश्चन मैं इसका करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान सुनिए। 60 दिन की अवधि के पश्चात रेडियोएक्टिव तत्व का द्रव्यमान केवल 132 रह जाता है, तब उसके अर्ध आयु के मान की गणना कीजिए। अब 60 दिन की बात कर रहा है, 60 डेज। आफ्टर 60 डेज रेस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ओनली 132, 1/32 पार्ट्स। तो जरा देखो इधर, इसको तुम ऐसे कर सकते हो, 1 से 1/2, 1/2 से 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। इस पूरे में टाइम कितना लग रहा है? इस पूरे में टाइम लग रहा है, इस पूरे में टाइम लग रहा है 60 डेज। ये देखो, पहले करने का तरीका देखो। 60 डेज, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 12, हाफ लाइफ कितना आया? 12 12 12 12 12। इट मीन्स 12 डेज में ये 1 से क्या हो जाएगा? 1/2 इज, सो T हाफ इज 12। ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। लेकिन इसको लगाने का जो फार्मूला वाला मेथड है उसको भी तुमको ध्यान देना है। क्या है फार्मूला वाला मेथड? n = n0 1/2 की पावर n। दूसरा है n = n0 1/2 पावर n। n कितना बोल रहा है? 1/32, n0 1, 1/2 के पावर n। इसको तुम लिख दो 1/32, 1/2 के पावर n। अब यहां जरा देखो, 1/32 दे रहा है, 1/2 के पावर 5,
1/2 के पावर n, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 5। तो n की वैल्यू अगर 5 आ गई, दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल T इक्वल टू n इंटू टी हाफ। कैपिटल T इक्वल टू n इंटू टी हाफ, कैपिटल T ऑलरेडी दिया हुआ 60, n दिया हुआ 5, मल्टीप्लाई टी हाफ, टी हाफ 60/5 12, राइट आंसर। तो चाहे इस मेथड को अप्लाई करो चाहे इसको, बोथ आर सेम। एक बार फिर देखिए, n इक्वल टू n नॉट 1/2 और n 1/32 1, रेस्ट n की वैल्यू क्या आ गई 5। कैपिटल T इक्वल टू n इंटू टी हाफ, कैपिटल T क्या है, टोटल टाइम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 65 t, 5 आपने निकाल लिया था, ये t 12, फिनिश। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू सो मच।